is Dr. Henneman's greatest antisoric medicine. And I believe that knowing some medicine in detail is more beneficial than knowing many medicines partially. तो हम एक ही मेडिसिन को बहुत अच्छे से अगर जानते हैं तो हम उसको काफी वाइड रूप से उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको पॉलीक्रेस्ट बोला जाता है। ठीक है, every medicine is tri-miasmatic and we have to match the predominant miasm of the patient with the miasmatic picture of the medicine. अब जब हम ये सल्फर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी रूब्रिक्स हैं कि अगर वो कंसेंसस अबाउट ट्राइफल्स भी है और हीडलेस भी है, वो ध्यान भी रखता है और लापरवाह भी है, ठीक है, माइल्ड भी है और एंग्री भी है, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है। ये मियाजम पे डिपेंड करता है, उस टाइम पर पेशेंट किस मियाजम में है, उसकी बीमारी कौन सी मियाजम में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर मेडिसिन को 3 मियाजम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, सोरिक, साइकोटिक, सेक्रेटिक। ठीक है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, अभी पहले हम सल्फर के बारे में जानते हैं। अच्छा, सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन देखने में कैसा होता है? सबसे पहले आएगा आपके पास, तो कैसे पहचानोगे कि सल्फर है? बहुत अनटाइडी होता है, अनवॉश्ड, लगे गंदा संदा कहाँ से आ गया ये, ठीक है, बेकार से कपड़े पहनकर आएगा। लैंक मतलब पतला एकदम, लीन, टूप शोल्डर्ड, पर्सन हु वॉक एंड सिट स्टूपिंग, वॉक स्टूपिंग लाइक ओल्ड मैन, इमेसिएशन विद गुड एपेटाइट, एट्रोफी ऑफ किलर। ठीक है, बहुत पतले होते हैं और भूख अच्छी होती है लेकिन फिर भी पतले होते हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेट्रिनोल, आयोडम, एब्रोटेनम और भी हैं। ठीक है, स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फर पेशेंट। अच्छा, मैं क्लिनिकल एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, पेशेंट कभी भी सीधा खड़ा नहीं होगा, हमेशा किसी चीज का सहारा लेके खड़ा होगा। ठीक है, सहारे का मतलब क्या है? स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन, उसको किसी चीज का सहारा चाहिए। जैसे उसको मौका मिलता है वो चेयर में ड्रॉप हो जाता है, चेयर में बैठ जाता है, उसको बैठना ही पसंद है, उसको खड़ा होना पसंद नहीं है। ठीक है, और बहुत डर्टी होते हैं, फिल्दी पीपल होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस जो है बहुत जल्दी हो जाते हैं उसको, लाइट इंजरी सपोरेट्स है इसके अंदर, थोड़ा सा भी अगर प्रेशर लगा, थोड़ा सा भी इंजरी हुआ, पेशेंट सपोरेशन में जाएगा, उसकी स्किन में सपोरेशन जाएगी। ठीक है, और एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि उसकी जो आईब्रोज होती है ना, काफी मोटी मोटी होती है। ठीक है, थिक बुशी आईब्रोज, और चिल्ड्रंस जो है कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और बेस्ड, emaciated, big bellied, restless, hot and kick off clothes at night, have worms, adapted to persons of scrofulous diathesis, subject to venous congestion, especially of portal system, sedentary life। जो भी लोग sedentary life यूज करते हैं उनमें ये वीनस कंजेशन हो जाता है, पोर्टल कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स होना और लीवर की प्रॉब्लम्स हो जाना। तो इसके लिए सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है। पर्सन्स ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, क्विक मोशन, क्विक टेम्पर्ड। अच्छा, क्विक टेम्पर्ड मतलब वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एकदम से गुस्सा आता है, फिर एकदम से रियलाइज करते हैं यार मैंने गलत किया, इस बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एंगर विद क्विक रिपेंटेंस, थोड़ी सी देर में एकदम गुस्सा करके फिर फील करते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर सॉरी भी बोल देते हैं। स्किन एक्सेसिवली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस, कोई भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस होता है उसमें स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं इसके। अब हम आते हैं माइंड एंड डिस्पोजिशन। ठीक है, अब सल्फर पेशेंट हॉट होता है, ठीक है, उसको कवरिंग बर्दाश्त नहीं होती है, थर्स्टी होता है, ठीक है, डिलीजेंट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, टॉकेटिव, फ्रेंडली, फिलोसोफर, फॉरगेटफुल। ठीक है, ये सारे इसके की फीचर्स हैं। सल्फर बहुत नाइव होता है,
बहुत सीधा होता है, बहुत भोला सा होता है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होता है। ठीक है? आपको ऐसे लोग मिले जो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत टॉकेटिव हैं, ठीक है? और फ्रेंडली हैं और बहुत सीधे से लगे, लेकिन आपको पता चले कि वो इंटेलिजेंट है, वो सल्फर हो सकता है। सल्फर्स बहुत सेंसोरियस होते हैं, बहुत फॉल्ट फाइंडिंग नेचर के होते हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है? इनके अंदर सुपर ईगो होती है। ये बिलीव करते हैं कि हम अलग हैं बिल्कुल और दुनिया को भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उनको बिल्कुल अलग समझें। ये लिखा वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंटली इन क्राउड। इसी बिहेवियर की वजह से ये बिल्कुल अलग दिखते हैं दुनिया से। लोग इनको सनकी बोलते हैं। सेंट्रिसिटी मतलब सनकीपना। लोग बिल्कुल अलग समझते हैं इनको, ठीक है? प्राइंग इनक्विजिटिव इनटू ओकल्ट साइंसेस। प्राइंग का मतलब होता है कि ऑफेंसिव इनक्विजिटिवनेस। ऑफेंसिव मतलब दखल देना, ताक झांक करना। कुछ लोग देखे होंगे आपने, हर चीज में ताक झांक करते हैं, ठीक है? लोगों को परेशानी होती है उनकी इस इनक्विजिटिवनेस से। ये सल्फर होते हैं। इनको जो ग्रुप साइंस है, ओकल्ट साइंस है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, उसमें इनक्विजिटिवनेस बहुत रहती है। इनक्विजिटिवनेस मतलब जिज्ञासा। वो बहुत जिज्ञासु होते हैं। हर चीज को क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, हर चीज की तह तक जाना। ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है? जो लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, जिनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, और सवाल भी इंटेलिजेंट होने चाहिए, फूलिश सवाल नहीं। फूलिश होंगे ना क्वेश्चंस तो वैरायटी है, बेकार के सवाल पूछते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइम में जब आप उसे मिलोगे तो वो जीनियस लगेगा आपको। नेक्स्ट टाइम जब मिलोगे तो वो परेशान करेगा आपको, और जब उसके बाद मिलोगे तो आपको बोझ लगेगा वो। बहुत सेल्फिश होते हैं, किसी के लिए कोई आदर नहीं होता, ठीक है? किसी का रिगार्ड नहीं करते, बहुत सेल्फिश होते हैं। अपने बारे में सोचते हैं बस, इगोइज्म, ठीक है? सेल्फिशनेस। हर चीज की कुछ नॉलेज होती है, लेकिन किसी भी चीज को अच्छे से नहीं जानते। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। किसी भी चीज को काफी दिन तक नहीं कर सकते, उसमें रह नहीं सकते। परसिस्ट इन नथिंग। चीज को उठाते हैं, उसको पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हैं, कभी पूरा नहीं करते उसको। ये प्योर सल्फर की बातें बता रहा हूं मैं आपको। जो अच्छा, एक नंबर के बोस्टर होते हैं। फेंकना फेंकना फेंकना। और फेंकना भी कैसा होता है, अपने बारे में बताकर कि मैं दूसरों से कैसे ज्यादा हूं, ठीक है? अपने पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास ये है, तेरे पास तो नहीं है, मेरे पास ये है। मतलब दूसरों से मेरे पास ज्यादा क्या है, उसको बता बताकर वो बोस्ट करते हैं। ठीक है? बोस्टर होते हैं। वो ये बता दिया मैंने। अच्छा, टिपिकल सल्फर जो होते हैं ना, उनमें एक ट्रेट होता है, वो किसी भी चीज को ना ऑर्डर में नहीं रखते, बस ऐसे ही फेंक दिया, ठीक है? और मतलब उथल पुथल रहता है उसका, हर सामान उसका ऐसे रहता है, कोई ऑर्डर, नीट एंड क्लीन ऑर्डर में नहीं रहता कुछ। ऑलवेज डिजायर टू कीप हिज बॉवल्स क्लीन। अच्छा, इनके दिमाग में ना एक फितूर होता है कि मेरा पेट साफ रहना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ना परगेटिव्स खाते रहते हैं, इसबगोल, जमाल गोटा, ये सब खाते रहते हैं कि उनको बॉवल्स लूज रहे। ये ज्यादातर सल्फर होते हैं। इनके दिमाग में ये रहता है कि मेरी बॉवल्स कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये क्लिनिकल टिप्स है। ये ध्यान रखना कि कुछ लोग हैं। अच्छा, ओपियम अलग चीज है। ओपियम में तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, वो अलग चीज है। इसमें दिमाग में इनके ये भरा होता है कि मेरी बॉवल्स क्लीन रहेंगी ना तो मैं ठीक रहूंगा। ये फीचर इसका इंपॉर्टेंट है सल्फर का। हर जगह ये रिलीजियस जो बातें हैं ना, वहां वो निकाल देते हैं। हमेशा रिलीजियस टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, ठीक है? अच्छा, रिलीजियस में ये सुपरस्टिशियस नहीं होते, ये रिलीजियस होते हैं और वो चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो किसी ने ना ढूंढी हो। कॉम्बिनेशंस बनाते हैं साइंस को और रिलीजियसनेस से मैच करते हैं। का जो अंदर से जो नेचर होता है वो होता है कि साइंस को रिलीजियसनेस से कैसे हम मैच करें।
एंगर विद क्विक रिपेंटेंस में बता दिया, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और थोड़ी सी देर में इनको रियलाइज होता है कि इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है। अच्छा, एक ये डिस्गस्ट विद हिज बॉडी ऑर्डर, ठीक है, गंदे होते हैं, डर्टी होते हैं, खुद तो डर्टी होते हैं और खुद की ही बॉडी की जो स्मेल होती है ना वो बर्दाश्त नहीं होती और दूसरों से भी घिन करते हैं। एक मतलब जैसे किसी ने प्लेट को टच कर दिया तो उससे खाना नहीं खाएंगे, इस तरीके से इतना घिन करते हैं और अपनी ही बॉडी से घिन करते हैं, अपनी बॉडी की ऑर्डर से घिन करते हैं। अच्छा, ये इनके अंदर ना एक एक टच करने का ना वो होता है, इम्पल्स होता है, हर चीज को टच करने की कोशिश करते हैं, बिलीव नहीं करते जब तक टच ना कर दें। ये डिल्यूजन है, टच इम्पेल टू एवरीथिंग एंड ओनली आफ्टर टचिंग बिलीव द रियलिटी ऑफ द थिंग्स। ईगोटिज्म बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर सुपर ईगो होती है, फूलिश हैप्पीनेस, प्राइड। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। वो ना ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं जो आम इंसान को बहुत फूलिश लगेगी, लेकिन उसको खुद को इतना गर्व महसूस होता है कि आज ही मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत खुश हो के वो हरकतें करता है। ऐसे मान लो कोई ऐसा कपड़ा पहन के जाएगा जो दूसरे लोग हँसी उड़ाएँगे उसकी, लेकिन खुद को ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्या पहन के जा रहा हूँ। Thinks himself in possession of beautiful things, everything look pretty, uh, which the patient takes a fancy to. Even rag seems beautiful or immensely wealthy. कचरा-वचरा भी उसको अच्छा लगता है। छोटी-छोटी चीज़ों को सँभाल के रखना, ठीक है? पुरानी चीज़ों को जो खराब हो जाती है, उनको सँभाल के रखते हैं कि अभी आगे जाके काम आएगा। कहीं पर कुछ चीज़ काम आ जाए। कुछ भी घर में कबाड़ इकट्ठा करके रखना, ये सल्फर की निशानी है। वो छोटी-छोटी चीज़ों को या कुछ जो टूटी-फूटी चीज़ें होती हैं, उनको सँभाल के रखते हैं कि आगे काम आ जाएगी। उनका कोई यूज़ नहीं होता। आम इंसान के लिए उनका कोई यूज़ नहीं है, पर ये लोग बहुत सँभाल के रखते हैं उन चीज़ों को कि वो आगे यूज़ हो जाएँगी। अच्छा, ये डिल्यूज़न जो है ना, डिल्यूज़न दैट हैज़ गिवन रॉन्ग मेडिसिन टू पेशेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ डॉक्टरों को लगता है दवाई देने के बाद में मैंने सही दवाई नहीं दी, पेशेंट को कुछ हो जाएगा। डिफ्यूज़न अगर किसी में रहता है ना, वो सल्फर है। ये स्पेशल सिम्पटम है इसका, एक्सक्लूसिव सिम्पटम है इसका। मेडिसिन देने के बाद में ये सोचते रहना कि मैंने गलत तो मेडिसिन नहीं दे दी, इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये जो डिल्यूज़न रहता है ना, ये सल्फर के अंदर रहता है, इसको ध्यान रखना। चाइल्ड वांट्स टू बी ट्रीटेड एज़ ग्रोन अप, एवर्टन हाफ पैंट्स। अच्छा, जो लोग बच्चे होते हैं ना सल्फर की, वो अम, चाहते हैं कि लोग उनको बड़ा समझें। हाफ पैंट नहीं पहनेंगे, जिससे उनको शर्म आती है, हाफ पैंट पहनने में। एम्बैरेसमेंट तो इनको बहुत ज़्यादा होती है अपनी इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, बड़े बच्चों से दोस्ती करते हैं, ताकि लोग उनको बड़ा समझें, छोटे बच्चों से नहीं करते। जबकि लाइकोपोडियम अपने से छोटे बच्चों से करता है, ताकि वो उन पे रूल कर सके, उन पे अपनी धौंस जमा सके। लेकिन ये जो सल्फर होते हैं, ये अपने से बड़ों बच्चों को दोस्त बनाते हैं, ताकि लोग उनको बड़ा समझें। गेट एंग्जायटी अबाउट हेल्थ बट डोंट गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इनको चिंता बहुत रहती है अपनी हेल्थ के बारे में, पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते कभी भी। और क्यों नहीं कराते? क्योंकि उनको लगता है कुछ निकल ना जाए। अगर कुछ निकल गया, कोई बीमारी निकल गई, तो उसको फिर ठीक कैसे करेंगे? उसको ये डाउट रहता है, ये ठीक कैसे होगी फिर? इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराते। अगर कराते भी हैं, तो इन्वेस्टिगेशन लेने नहीं जाते। ज़बरदस्ती अगर वो इन्वेस्टिगेशन कराने चले भी गए, तो लेने नहीं जाते, रिपोर्ट ही लेने नहीं जाते। An unclean, lazy, egotistical philosopher with burning of hellfire all over. उनको बर्निंग पेन होती रहती है हर जगह, ठीक है? सल्फर मेक्स हैप्पी, लाइको मेक्स इरिटेबल। अच्छा, सल्फर जो पेशेंट्स होते हैं, वो सुबह जब उठते हैं तो चीयरफुल उठते हैं, एकदम खुश-खुश उठते हैं।
ठीक है, बट लाइको इरिटेबल होता है। बच्चा होगा लाइको का वो बहुत इरिटेबल होगा, उठते ही लाते मारना और चिड़चिड़ाना, रोना-धोना ये सब स्टार्ट होगा और ये हँसता हुआ उठता है सल्फर, दोनों अपोजिट है। सल्फर बिल्कुल हँसता हुआ, इसमें ये सपने में भी हँसता रहता है, नींद में भी हँसता रहता है, ठीक है? अच्छा सल्फर को ना सुबह उठना पसंद नहीं है। बच्चे वो बच्चे जो सुबह उठते नहीं है, उनको बहुत उठाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, उठ जाओ भई उठ जाओ, उठते ही नहीं है, वो सल्फर होते हैं। नहाना पसंद नहीं है उनको, नहाने के लिए बोलो तो वो आका-नाकी करते। आप एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सल्फर के बच्चे में कि सल्फर का बच्चा नहाने से तो कतराता है, पर खेलता बहुत है पानी से। पानी खेलने के लिए दे दो, वो खेलेगा उससे, लेकिन वो नहाने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है? एवर्जन टू एजुकेशन, एवर्जन टू लिटरेरी मैन। अच्छा ये जो है, ये क्यों है लिटरेरी मैन? वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं सल्फर, वो सोचते हैं कि मुझे बहुत नॉलेज है, पूरी दुनिया की नॉलेज है और पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम तो बेकार सिस्टम है। पढ़ाई-वढ़ाई में कुछ नहीं रखा और इसलिए जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनसे भी नफ़रत रखते हैं। ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। Imagines himself a great man, though ignorant, despises literary man and education. उनका तिरस्कार करते हैं जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं। कहते हैं तुम्हें क्या आता है? कुछ नहीं आता। तो सल्फर जो होता है ना एक ज़मीन से जुड़ा इंसान होता है। जो लोग बोलते हैं ना देहात, हम बोलते हैं देहाती लोग, तो वो एकदम ज़मीन से जुड़े। वो एक लिटरेरी मैन को ना अच्छी नज़रों से नहीं देखते। वो कहते हैं इन्हें कुछ नहीं पता, हमें सब पता तजुर्बा है, हमें सब कुछ पता है। पल्सिटिला और सल्फर में ना बहुत बार कन्फ्यूज़न होगी आपको, क्योंकि ये दोनों ही बिना बात के रोती है, वीप्स विदाउट कॉज़। छोटा-सा कंसोलेशन इनको रुला देता है, ठीक है? और इनको सडन पैरोक्सिज़म्स आते हैं वीपिंग के, बिना किसी बात के रोते हैं, ठीक है? लाइको भी रोता है, लाइको तब रोता है जब वो इमोशनल होता है, जब वो अंदर से फ़ील करता है कि हाँ, मैं ग्रेटफुल हूँ सामने वाले के लिए, जब वो कोई उसको थैंक करता है, ठीक है? तब वो रोने लगता है। वो अच्छा वो कंप्लेंट जो रिलैप्स हो रही है, बार-बार रिलैप्स हो रही है, कोई भी कंप्लेंट जो बार-बार रिलैप्स हो रही है, ठीक नहीं हो रही, ठीक है? वो पूरा ठीक हो जाता है, फिर दोबारा से रिटर्न हो जाती है, उसमें हम सल्फर सोचेंगे। सल्फर पेशेंट्स अल्कोहलिक होते हैं छुप-छुप के, है, पीकर आएँगे घर में, वाइफ पूछेगी, "आपने शराब पी हुई है?" तो उसको झूठ बोलेंगे कि नहीं, नहीं मैंने शराब नहीं पी हुई। जबकि वो नशे में होते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, ठीक है? क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म होता है इनके अंदर, कोई भी ड्रॉप्सी या कोई एलिमेंट हो जाए शराबियों का, ठीक है? शराबी शराब छोड़ते हैं, फिर बार-बार रिलैप्स हो जाता है उनको, फिर से वो शराब पीने लगते हैं, तब हम सल्फर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा अब हर मेडिसिन का एक कॉज़ होता है, वो बीमार क्यों पड़ता है? कि भई ऐसा क्या हो जाता है कि वो बीमार पड़ जाता है? इसको हम देखते हैं सल्फर के केस में। सल्फर का जो मेन जो एलिमेंट है वो है रेपुटेशन लॉस। सल्फर अपने लिए अपनी समाज में अपनी क्या इज़्ज़त है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता है। कोई भी अगर ऐसा काम हो जाए जिससे समाज में उसकी बेइज़्ज़ती हो जाए, उसके बाद उसकी बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई उसका बच्चा या बेटी या बेटा कोई अ, भाग जाता है, शादी कर लेता है। वो ऐसा फ़ील करेगा कि मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहा। उसके बाद से ही उसको सारी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? ये रेपुटेशन लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको रेपुटेशन की बहुत फ़िक्र होती है। उसकी वजह से इसको एम्बैरेसमेंट बहुत जल्दी होता है, हर चीज़ में एम्बैरेसमेंट रहता है। अगर इसको कभी भी कहीं एम्बैरेसमेंट हो जाए ना तो ये बीमार पड़ जाता है। इसका कहीं पर भी बेइज़्ज़ती हो जाए, मॉर्टिफ़िकेशन हो जाए तब ये बीमार पड़ता है। बॉस के और एम्प्लॉइज़ के बीच में अगर लड़ाई हो जाए, ठीक है? तब ये बीमार पड़ता है। ड्यूरिंग फुल मून और डिक्रीज़िंग मून में इसको ज़्यादा दिक्कत होती है। ईगो की वजह से बहुत बीमार रहता है, अपनी ईगो ही इसको खाती है। सल्फर की मैंने बताया ना सुपर ईगो होती है। सुपर ईगो का मतलब है कि वो
वो ये समझता ही उसके लिए आसपास के जो लोग हैं ना, वो मायने नहीं रखते। उसकी ईगो सुपर ईगो है, वो बिल्कुल अलग है। वो समझता है मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ठीक है? कोई भी बैड न्यूज़ अगर सुन लेता है, तब इसको एलिमेंट हो जाता है। खुली गाड़ी में, ओपन वैगन में, जैसे बाइक पे खुली हवा में खूब राइडिंग करी है, उसके बाद कुछ हो जाए, खाँसी, जुकाम, बुखार, कुछ भी एनीथिंग, ओपन वैगन में राइड करने से सल्फर, ठीक है? कोई भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस होता है, तो सल्फर। अगर पीरियोडिकली कोई बीमारी आ रही है, ठीक है? और सुबह 9 बजे ही उसको दिक्कत हो रही है या मॉर्निंग में वेकिंग के बाद हो रही है, तो हम सल्फर सोचेंगे। ज़्यादा देर स्टैंडिंग पोज़ीशन में रहने से इसको दिक्कत होती है। जिन लोगों का काम स्टैंडिंग का होता है, जैसे वॉचमैन हो गया या सेल्समैन्स हो गए, जो पूरा पूरा टाइम खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग पोज़ीशन रहते हैं, उनको बीमारी ज़्यादा होती है, ठीक है? वो सल्फर पेशेंट होते हैं जिनको स्टैंडिंग की वजह से बीमारी ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं सल्फर एक्यूट में कैसा क्या इंडिकेशंस है एक्यूट में। ये थ्योरी ऑफ एक्यूट से लिया है मैंने, ठीक है? इसमें डॉक्टर विजयकर ने बताया है, 3 पॉइंटर्स हैं, लिप्स ब्राइट रेड, हेड पाम सोल्स हॉट, एंग्री विद हिमसेल्फ। अपने खुद बीमार होने पे ना गुस्सा आता है उसको, मैं क्यों बीमार पड़ गया? मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? इस पे ही गुस्सा आता है, ठीक है? वो बीमार होने पे भी अपने ऊपर गुस्सा करना, ये सल्फर के पॉइंटर्स हैं। और इंडिकेशंस इंटरनली एंग्जियस बट बर्स्टिंग ओपन विद एंग्जायटी एट नाइट एट 1 एएम, ठीक है? बहुत एंग्जियस, मैंने बताया ना एंग्जियस होता है लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराता। एंग्री ऑन हिमसेल्फ फॉर फीलिंग इल, रेडिश ह्यू ऑन फेस एंड रेड लिप्स, पाम सोल्स हेड। अच्छा, इसकी जो हथेली होती है ना, वो हमेशा गर्म मिलेगी तुम्हें। जब भी पेशेंट सल्फर आपको कंफर्म करना है, हाथ हथेली को छू के जरूर देखना। अगर उसकी हथेली हॉट नहीं है, तो सल्फर को रूल आउट कर देना। एवर्जन टू बेथ, हेयर हैफाजार्ड, बाल बिखरे हुए, डर्टी अपीयरेंस, इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये मियाज़म पे डिपेंड करती है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर वो साइकोटिक मियाज़म में आएगा तो वो बहुत अच्छी-अच्छी ड्रेस पहन के रहेगा, एकदम टिप टॉप बन के आएगा, लेकिन उसके अंदर देखोगे तो बनियान फटा हुआ मिलेगा, मोज़े फटे हुए मिलेंगे। बाहर से तो आपको ऐसा लगेगा कि भई वो बंदा एकदम बढ़िया ड्रेस पहन के आया है। अंदर जो अंदर के अंडरगारमेंट्स होंगे वो फटे हुए होंगे, तो छुपाता है। साइकोसिस में सल्फर अपनी डर्टीनेस को छुपाता है। सोरा में वो दिखाता है, और सिफिलिस में जो सल्फर का जो डर्टीनेस है ना, वो परवर्टेड हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि सामने वाले इंसान को हजम ही नहीं होएगी वो चीज़। यार ये कर क्या रहा है इंसान? ये तो बहुत अगली इंसान है। उसको ऐसा फ़ील होएगा ये कर क्या रहा है? सामने वाले को देखने में ऐसा लगेगा वो कर क्या रहा है? ये सिफिलिस में चेंज हो जाता है। हर हर मेडिसिन का 3 फेज़ होते हैं, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ठीक है? ऐसे ही पेशेंट भी इन फेज़ में आ सकता है, किसी भी फेज़ में आ सकता है, हमें उसको मैच करना है उसको। एंग्जायटी हेल्थ येट नॉट रेडी फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, नॉट इवन मेजरिंग इट। अब हम देखते हैं कि सल्फर का बच्चा कैसा होता है। सल्फर का देखो, बच्चों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, पर हम इस तरीके से अगर देखें बच्चों को, तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं हैंडल। कोई क्यूरियस बच्चा आ रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हर चीज़ पूछ रहा है, ठीक है? ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ठीक है? प्राइंग, प्राइंग मैंने बताया आपको कि वो आपको ना ताक-झाँक करने वाला बंदा लगेगा कि हर चीज़ में ताक-झाँक कर रहा है यार ये, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खिलौनों को तोड़ कर ना देखते हैं कैसे चल रहा है ये, उसको फंक्शन कैसे कर रहा है। कोई भी नई चीज़ लेके आएँगे पहले उसको खोल के देखेंगे। ये इनक्विसिटिवनेस जो है, ये जिज्ञासा जो है ना उनकी कि इसके अंदर क्या है? इसको खोल के देखता हूँ, ये सल्फर है, ठीक है? सल्फर बच्चे का एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कि वो हम कुछ भी चीज़ को मुँह में डालेगा, या तो उँगली डालेगा, पेन से लिख रहा है तो पेन मुँह में जाएगा, पेंसिल से लिख रहा है पेंसिल मुँह में, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी मुँह में डाल लेता है, हर चीज़ मुँह में डाल के रखता है।
ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सल्फर का। कोई भी बच्चा आपकी क्लिनिक पर आ रहा है और वो कुछ भी मुँह में डाल रहा है या किसी भी चीज़ को टच कर रहा है, ठीक है? बार-बार कभी मेज़ को टच कर रहा है, कभी आपकी चीज़ों को टच कर रहा है, माउस को टच कर रहा है, पेन को टच कर रहा है। ये टच करने वाला जो है ना, ये उसके अंदर एक इम्पल्स आता है सल्फर के अंदर कि ये क्या है ये? ये रियल है कि ये फेक है? वो उसकी रियलिटी को चेक करने के लिए उसको टच करने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है? ड्यूरिंग स्लीप जो बच्चे चिल्लाते हैं या हँसते हैं या मौन करते हैं, ठीक है? वो सल्फर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। सल्फर बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है और जो हमारे जो वेस्ट चीज़ें होती है ना, उनको मिला-मिला के, उनको जोड़ के कोई नई चीज़ क्रिएटिव करते हैं, कोई नई चीज़ बना देते हैं, ठीक है? वो बच्चे सल्फर होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंट करने की सोचते रहते हैं। इसको ऐसे करके देखो, उसको ऐसे उनको चेंज चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। अच्छा सल्फर पेशेंट की एक ये खासियत है, उसको हमेशा चेंज चाहिए। घर के डेकोर को ही चेंज करता रहेगा, ठीक है? कुछ ना कुछ चेंज चाहिए उसको, कभी शांति से बैठता नहीं है। वो बच्चे जो सुबह उठते नहीं है सही से, लेट उठते हैं, वो सल्फर होते हैं। खाना पसंद नहीं है, ठीक है? और पतले-दुबले होते हैं, लेकिन उसका पेट जो है वो फूला हुआ होता है, रेस्टलेस होते हैं, रात को कपड़े नहीं ओढ़ते। पेरेंट्स कहेंगे कि इसको कितनी बार भी उड़ाओ, ये उतार देता है, ठंड में भी उतार देता है, फेंक देता है, ठीक है? बहुत ऑब्स्टिनेट होते हैं और डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है? और वांट्स टू बी ट्रीटेड एज़ ग्रोन अप्स जैसे मैंने बताया, पिकी मतलब हर चीज़ को चूज़ कर कर के वो चूज़ी होते हैं बहुत। किसी भी चीज़ को चूज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से, बहुत चूज़ी होते हैं, उनको पसंद नहीं आती चीज़ें। डिसगस्ट होता है इसके अंदर, घिन आती है इनको। डोंट ईट फ्रॉम द प्लेट समवन टच्ड किसी ने इनके खाने की चीज़ को छू दिया तो खाएँगे नहीं उसको। आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जो वैसे तो सब कुछ खा लेते हैं। कोई नीचे गिर गया उसको भी उठा के खा लेंगे। लेकिन उनका जो भाई है या बहन है, वो अगर थोड़ा-सा भी उस ग्लास में से पानी पी ले या कुछ खा ले, तो वो नहीं खाएँगे, वो सल्फर होते हैं। ये मि जो ये जो डिसगस्ट है ना सल्फर की, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो खुद बहुत गंदा होता है लेकिन दूसरों से गंदगी फील कर रहा है वो, डिसगस्ट फील कर रहा है वो, ठीक है? स्पॉइल्ड चिल्ड्रंस नहीं, ये रह गया। बट ईट फ्रॉम देयर ओन मतलब अपनी नाक खाते हैं वो। ऐसे बच्चे देखे होंगे नाक खाते हैं, नाक उंगली डालते रहते हैं हमेशा नाक में, ठीक है? कहीं भी यूरिन कर देना, कहीं भी स्टूल पास कर देना, गंदगी वाले जो बच्चे होते हैं ना, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, अनऑब्जर्विंग मतलब ये बच्चे ऐसे होते हैं हीडलेस होते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है? स्पेशली इन ओटाइटिस। ये बच्चे वैसे तो इतने ज़्यादा इनक्विसिटिव होते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं ना, ये ऐसे हो जाते हैं, अनऑब्जर्विंग हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है? चीयरफुल एंड हैप्पी ऑन वेकिंग जो बच्चे खुश उठते हैं, हँसते-हँसते उठते हैं, वो सल्फर होते हैं। अरे एक और चीज़ है, मैंने कई बच्चों में देखा है अपने प्रैक्टिस में, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कौन क्या खा रहा है ना, उसपे ध्यान रखते हैं, कि वो क्या खा रहा है, वो क्या खा रहा है। उनके उनके उनका माइंड यही चलता रहता है, कौन क्या खा रहा है, घर में अभी खाने की चीज़ कहाँ पर रखी है, मीठे चॉकलेट कहाँ रखी है, मिठाई कहाँ रखी है। बस जो जिनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है ना, ये सल्फर होते हैं। खाने की चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है? बच्चों में जब कॉन्स्टिपेशन होती है, इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टूल इतनी हार्ड होती है, बच्चा स्टूल पास करते-करते रुक जाता है, डरता है स्टूल पास करने से। पेन कंपेल्स चाइल्ड टू desist on first effort ठीक है? बच्चा ना एक जगह खड़ा हो जाएगा और रोक लेगा, लैट्रिन करेगा नहीं। मैंने कई पेशेंट्स को इससे ठीक किया है, जब भी चाइल्ड बैठ के फिर से उठ जाए और स्टूल पास ना करे ड्यू टू पेन, सल्फर, ठीक है? ड्यू टू पेन और अगर चाइल्ड स्टूल पास करते टाइम कहीं कोने में जाके दुबक जाए, जैसे ही उसको स्टूल आई और वो छुप गया कहीं जाके, हमें पता नहीं चल रहा। हमें बाद में पता चलता है छुप गया इसका मतलब इसको स्टूल आ रही है। पेरेंट्स कहते हैं कि ये छुप जाते हैं ना जब, तब हमें पता चलता है, हमें लगता है कि ये इसको स्टूल आ रही है। इन पेशेंट को मैंने एम्ब्राग्रेशिया दी है, ठीक है? और जो बच्चे स्टूल पास करते-करते, रोते-रोते उठ जाते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत तेज़ चिल्लाते हैं, ठीक है?
और रोक लेते हैं स्टूल को, वो सल्फर होते हैं। जो बच्चे किसी और की प्रेजेंस में स्टूल पास नहीं करते हैं, ठीक है, एम्ब्राग्रीशिया होते हैं। जो यूरिन पास नहीं करते हैं, वो नेट्रम्यूर होते हैं। कोई भी अगर खड़ा हो, कोई स्ट्रेंजर खड़ा हो, तो वो यूरिन करेंगे नहीं, वो एम्बैरेस हो जाते हैं, ठीक है।